जैसा कि आपको मालूम है कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जहरीत की है। इसको इस जहरीत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी तक भारत जो है उसके होश उड़े हुए हैं कि ये रात को हमारे साथ हुआ क्या है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये उल्टा पड़ गया है और सिंदूर शायद मिटाने की बातें अब स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये सारी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, इंडिया के हट धरने के बाद पाकिस्तान ने इंडिया को ऐसा करारा जवाब दिया जिसके बाद अब मोदी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान ने ये यकीन दहानी कराई है पाक आर्मी ने कि अब बदला लिया जाएगा। इस पर इंडियन मीडिया खूब रो रहा है। अब दुनिया से इमदाद मांगी जा रही है बट पाकिस्तान आर्मी नहीं रुकने वाली। पाकिस्तान ने 6 त्यारे मिनटों सेकेंडों में तबाह करके रख दिए और इससे राफेल कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो भी सोच रहे हैं कि किस बेगैरत मुल्क को हमने दिए थे अपने जहाज़ इंडिया के बारे में कि इसने हमारी भी ठुकाई करा दी है, क्योंकि अब राफेल कंपनी को बहुत ज़्यादा खसारा हुआ है और वो ज़ीरो पर आ गई है। तो आइए देखते हैं इस पर मीडिया की रिपोर्ट। नाज़रीन, कल रात बुज़दिलाना कार्रवाई भारत की जानिब से जो की गई, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो मिसाइल फायर किए गए और उसके बाद पाकिस्तान ने जो शानदार रिस्पॉन्स दिया है, अभी तक भारत जो है उसके होश उड़े हुए हैं कि ये रात को हमारे साथ हुआ क्या है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये उल्टा पड़ गया है और सिंदूर शायद मिटाने की बातें अब स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये सारी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तानी अवाम और भारतीय अवाम के अंदर जो किया जा रहा है, मेरे ख्याल में आप लोग भी आपस में डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस आए कि जनाब हमने जो क्लेम किया है कि जहाज़ गिरे हैं, भारतीय जहाज़ गिरे हैं, इसका प्रूफ क्या है। यही सबसे बड़ा सवाल है ना, उसका प्रूफ क्या है। तो जनाब हाजिर है, अभी थोड़ी देर में प्रूफ जो है वो आपके सामने रखते हैं और एक नहीं कई प्रूफ्स रखेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, मैं एक नहीं मैं कई प्रूफ्स आपके सामने रखने लगा हूं और मैं हमेशा आपसे बात कहता हूं कि मैं कोशिश ये करता हूं कि ये प्रूफ्स जो हैं वो हमारे ना हों, हमारे मीडिया के नहीं मैं आपको शो करूंगा, मैं इनके मीडिया के शो करूंगा, मैं इनके लोगों के शो करूंगा, मैं इनके जो मुकामी अफराद हैं मैं इनके क्लिप्स जो है वो आपके सामने रखूंगा ताकि इसको ये लोग डिनाई भी ना कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं ताकि इनको पता लगे इनको कैसा मुंह तोड़ जवाब मिला है कल रात को। और माइंड यू, ये कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये ज़हन में रखिएगा। अगर कुछ लोगों के ज़हन में ये बात है कि जनाब हमने उनके जो है वो 5 जहाज़ गिरा दिए हैं और ड्रोन्स हमने गिरा दिए तो शायद कहानी ख़त्म होगी, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि कहानी अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सिलसिला भी आगे चलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं एक चीज़ ज़रा रात के हवाले से जो है मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारे पास जो फिगर्स आए हैं वो ये हैं कि जनाब कल रात की जो हमारी ट्रांसमिशंस थी, जो हमने लाइव ट्रांसमिशंस की, इसके अलावा जो भी अफराद जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आए, 66 लाख अफराद ने एक दिन में जो है वो हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो एक्सेस किया कल के दिन में। और ये मतलब ये स्टैट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए ट्रस्ट करने के लिए जो है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर तशरीफ़ लाए और आपने ये सारा कुछ जो है वो ये इज़्ज़त हमें बख्शी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि हमने सबसे पहले पाकिस्तान में जो है ये खबर ब्रेक की थी कि भारतीय जहाज़ जो है वो गिराए गए हैं। हमने सिर्फ ये नहीं बल्कि हमने आपको जहाज़ों की किस्म भी बताई थी और साथ ही साथ वो जगह बटिंडा वगैरह और ये सारी जगह जहाँ पे ये गिरे थे हमने आपको वो स्पॉट्स भी सबसे पहले ब्रेक करके दिए थे, जब तक दीगर पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स जो हैं वो एक्चुअली इसको रिपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि ऑफिशियल वर्जन्स भी अभी नहीं आए थे, लेकिन ये खबर जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर दी थी। हमारे पास अगर कोई सोर्सेज से कोई खबर आती है तो वो एमी हम आपके साथ नहीं शेयर करते, उसको बड़ा ऑथेंटिकेट किया जाता है, चेक किया जाता है, वेट किया जाता है और उसके बाद ये चीज़ें जो है वो आपके सामने रखी जाती है और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आगे भी ये सिलसिला जो है वो इसी तरह ही जारी रहे। अच्छा जी, आई नीड टू गो बैक और आई नीड टू स्टार्ट के बेसिकली ये कल रात को 12:35 के ऊपर जो है ये मिसाइल्स जो है वो दागे गए। इंडिया का ये कहना है कि 9 मुख्तलिफ जो है वो जगहों के ऊपर स्ट्राइक किया गया है। हमारे पास जो आखिरी रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि 5 या 6 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पे स्ट्राइक किया गया है। इसमें से कई जो हैं वो मस्जिदों को टारगेट किया गया। मुरीदके के हवाले से जो है वो ये खबर आ रही है कि वहाँ पे एक एजुकेशनल कंपाउंड था, उसे वहाँ पे टारगेट किया गया और साथ ही एक मस्जिद थी, मस्जिद को भी जो है वो शहीद किया गया इस मिसाइल हमले के अंदर। दूसरा,
और मुख्तलिफ जो एरियाज़ जहाँ पे जो वो टारगेटिंग हुई है वहाँ पे मसाजिद को जो है वो टारगेट किया गया है, लेकिन चंद मिसाइल जो है वो इनके इतने नाकारा थे कि वो मिस फायर हुए हैं और वो अपने स्पॉट्स को जो एक्सपेक्टेड था या जो हम लोग देख रहे थे कि शायद यहाँ पे जो है वो इसको स्ट्राइक करेंगे, वहाँ के बजाय इनके टारगेट्स ही जो हैं वो मिस हुए हैं। तो दूसरी बात ये, एक अफसोसनाक बात जो है वो ये है कि एक छोटा बच्चा, वो भी मैं उसके बारे में जो है वो मैं बात करना चाहूँगा ख़ास तौर पे, जिसके बारे में जिसकी ये तस्वीर भी जो है वो सामने आई और इस बच्चे के बारे में बताया गया जिसका नाम इर्तज़ा अब्बास जो है वो बताया जाता है, वो भी इन हमलों के अंदर जो है वो शहीद हुआ है। तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है, भारतीयों के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अगर कहीं पे कालक मिले ना तो वो पकड़ के उस संदूर ने पूरा मुंह के ऊपर अपने मल लेना कि एक छोटा सा 8 साल का बच्चा जो है वो तुम्हारी इस बर्बरियत का निशाना बना है और ये शहीद है हमारा, ये पाकिस्तान का शहीद है जिसको तुम लोगों ने स्ट्राइक किया है कल रात को, और जिसको इतना बढ़ चढ़ के वो जो तुम्हारे 56 इंच वाला मोदी है ना, उसको जाके इस बच्चे की तस्वीर जरूर दिखाना कि तूने ये किया है, ये रात को तूने ये हरकत की है कि एक बच्चे को तूने शहीद किया है। ठीक है, इसका खून जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथ के ऊपर लिखा जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। वैसे तो आप लोग को और कुछ कर नहीं सके, लेकिन पाकिस्तान ने जो इसका जवाब दिया, जाहिर बात है पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान ने जो है इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, पाकिस्तान ने इनके एयरफोर्स को जो है वो टारगेट किया। हमने आपको खबर दी थी कि 3 राफेल तैयारे, एक SU-30 और उसके बाद रात को जो लेट खबर आई वो ये थी कि MiG-29, ये 5 तैयारे जो हैं वो गिराए गए। इसके अलावा जो है वो ड्रोन्स, एक तो सिविलियंस के ड्रोन्स, अटैक करने वाले ड्रोन्स, हर किस्म के ड्रोन्स जो हैं उनको भी निशाना बनाया गया। उनकी तादाद जो है अभी कंफर्म नहीं है वो, लेकिन जाहिर बात है 1-2 से ज़्यादा तादाद है। एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो अभी उसके आ रहे हैं, जब तक वो आएंगे नहीं आई विल नॉट गिव यू द फिगर। नाउ प्रूफ, सबसे बड़ी बात ये प्रूफ क्या है, आइए जरा प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इनका मीडिया आज सुबह 8:54 के ऊपर जो है वो ट्वीट करता है, द हिंदू इनका बड़ा माना जाना जो है वो मीडिया आउटलेट है, वो सबसे पहले ट्वीट करता है, ये देखिएगा, Just in, at least 3 Indian jets have crashed in Jammu and Kashmir's Akhnor, Ramban and Pampore areas, a government's official told The Hindu. तो इन्होंने ये ट्वीट किया, सिर्फ ट्वीट नहीं किया, इन्होंने वो तस्वीरें भी शेयर की, इन्होंने साथ ये तस्वीरें भी शेयर की जिसके अंदर जो है वो प्रूफ होता है कि जनाब इनके जहाज़ गिरे हैं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त क्योंकि इतनी एम्बैरेसमेंट है कि वहाँ पे जो है ना इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट इस वक्त चल रहा है, उसको टोटल हर तरीके से जो है ना, जैसे कहते हैं ना, कपड़ा डाल दो, बंद कर दो, ना जाने दो इस इन्फॉर्मेशन को बाहर, ये सूरत हाल है। और मेरे भाई ये अभी कहानी शुरू हुई है, अभी ये मैंने आपके सामने पहला प्रूफ रखा, आगे आगे देखिए अभी मैं आप लोगों के साथ करता क्या हूँ मैं। तो ये द हिंदू ने इसको ट्वीट किया जब अच्छी खासी एम्बैरेसमेंट हो गई और जाहिर बात है इंडिया के अपने अकाउंट्स जो हैं वो चीखें मारना शुरू हो गए, तो बाद में जाके हिंदू ने जो है वो अपनी इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तस्वीरें जारी हो चुकी थी, वो ये क्लेम कर चुके हुए थे, उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आइए जनाब अब जरा प्रूफ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रूफ नंबर 2, द इंडियन एक्सप्रेस, ये देखिएगा जनाब, इंडियन एक्सप्रेस जनाब भारतीय टाइम के मुताबिक तकरीबन सुबह 10:30-11 बजे जो है वो ये ट्वीट करता है, Express Chandigarh, the Indian Express, 1 civilian dead, 9 injured as unidentified aircraft crashes in village near Bhatinda Air Force Base. ले जनाब, भटिंडा का कहा था ना आप लोगों को, ये इंडियन एक्सप्रेस खुद ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब भटिंडा के पास जो है वो एक जहाज़ गिरा है हमारा, और उस जहाज़ की वजह से जो है वो ये नुकसान हुआ है जिसमें एक सिविलियन जो है वो उसकी हलाकत हुई है और 9 इसके अंदर इंजर हुए हैं। ये भी अच्छा, उसके बाद ये तस्वीर भी सामने जो है वो शेयर हो रही है, एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया, बंद कर दिया गया, लोगों को अब उसके करीब नहीं जाने दिया जा रहा। नंबर 2, कमलदीप सिंह, ये जनाब वहाँ का कोई लोकल है, उसने ये ट्वीट किया, अ क्रैश एंड अ कैजुअल्टी इन भटिंडा पंजाब, एयर स्ट्राइक। ये सुबह 6:15 बजे का टाइम है। ये एक और ट्वीट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं ज़हन में रखिएगा ये हमारी बड़ी महदूद रिसर्च टीम है जिसके ज़रिए हम आपके सामने ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। हम कोई बहुत बड़ा कोई मीडिया आउटलेट नहीं है, हम लोग सिर्फ 4 लोगों की टीम है। ये 4 लोगों की टीम ने इतनी जल्दी ये सारे जो है शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। उसके बाद आगे OSINT डिफेंडर, ये जनाब क्या कहता है, इसकी ट्वीट देखिए, इंडियन ऑफिशियल्स हु स्पोक अर्लियर टू रॉयटर्स हैव कंफर्म्ड दैट 3 fighter jets operated by the Indian Air Force crashed this morning in Jammu and Kashmir, refusing to elaborate on the reason for the crashes or if they were shot down by Pakistan. अच्छा जी, जहाज गिरे हैं,
लेकिन गिर के जो है वो क्यों किस तरह गिर गए, जाहिर बात है एमी तो नहीं गिरने ना, किसी ने उनकी बैटरी तो नहीं निकाल ली है, उसका पेट्रोल तो नहीं निकाल दिया कि ढड़क करके जो है वो गिर गए। तो इस तरह ये जनाब पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने आपके जहाज गिराए हैं। आगे चलें, अभी और प्रूफ्स है, मैं आपके सामने और प्रूफ रखता हूं, तुम लोगों की ऐसी की तैसी। आगे देखें, रॉयटर्स, अब ये जो स्टोरी का जिक्र किया जा रहा था रॉयटर्स का, रॉयटर्स ने जो है उसकी ये तस्वीरें भी जारी की हैं। हेडिंग क्या देता है, 3 फाइटर जेट्स क्रैश्ड इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर, लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज से। ये लें, लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज के जरिए जो है रॉयटर्स ये खबर दे रहा है। अब रॉयटर्स जो है वो एक इंटरनेशनल इदारा है, ना इंडियन है ना पाकिस्तानी है, वो इस बात को कंफर्म कर रहा है। और जेन में रखिएगा, वो 3 फाइटर जेट्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में कह रहा है, वो कश्मीर के बाहर इलाकों की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ कश्मीर के बारे में कह रहा है कि 3 जेट जो है वो यहां पे तो गिरे हैं, ये तो कंफर्म है। और इसकी तस्वीरें भी जो हैं उन्होंने जारी की हैं, ये आपके सामने जो है वो उसकी तस्वीरें हैं जो देखा जा सकता है। अब जाहिर बात है ये तो और उसके बाद वही हुआ है कि जब ये तस्वीरें आउट हुई हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर गई हैं, ठक 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 करके जो है वो सारा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया कि नहीं नहीं, इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं खबर भी पढ़ देता हूं ताकि उसके अंदर तसल्ली हो जाए। श्रीनगर, रॉयटर्स, द 3 फाइटर जेट्स क्रैश्ड इन इंडियाज जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी ऑन वेडनेसडे, 4 लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज टोल्ड रॉयटर्स। 4 मुख्तलिफ सोर्सेज रॉयटर्स को बता रही हैं।